हेलो दोस्तों। गुरुकुल पीसीएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज से हम लोग हिंदी में एमसीक्यू की शुरुआत करने वाले हैं और इसमें लगभग 25 एमसीक्यू आपको कराई जाएंगे। हफ्ते में कम से कम आपके पास 3 वीडियो जरूर आपको मिल जाएंगी। इससे भी ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि आपको मिल जाए, अन्यथा कम से कम एक हफ्ते में आपको 3 वीडियो मिलेंगे, उसमें 25 एमसीक्यू रहेंगे। लेकिन 25 एमसीक्यू जितने आपके होंगे उनको मल्टीप्लाई 4 कर लीजिएगा, क्योंकि 25 एमसीक्यू चलेंगे चलेंगे। साथ में उनके जितने भी आपके ऑप्शन होंगे, चार के चार ऑप्शन को डिस्क्राइब भी कर दिया जाएगा कि किसका क्या आंसर होने वाला है और किसका क्या होने वाला है। तो लगभग लगभग कहीं ना कहीं उस 25 एमसीक्यू में आपके पास 70 से 75 क्वेश्चन आपके निकल के आएंगे, 70 से 75 वर्ड आपको मिल पाएंगे। तो ये आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी में एमसीक्यू। और हम लोग करते हैं आज हिंदी में तत्सम तद्भव से। पहली शुरुआत करते हैं हिंदी में तत्सम तद्भव से। चलो ज्यादा देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। और ध्यान दीजिएगा, मैं जब क्वेश्चन यहाँ से रिपीट कर रहा हूँ या आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है तो उसका आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करना, उसके बाद मेरे आंसर से मैच करना। कितने आप लोग के आंसर सही हो पाते हैं और कितने आप लोग के गलत हो रहे हैं उनको जरा मिलाइएगा। और साथ में आप लोग, जब मैं इनको डिस्क्राइब करता हूँ, जब मैं पहला क्वेश्चन बोलूंगा फिर मैं चार के चार ऑप्शन को पूरा एक्सप्लेन करूंगा, तो उनको लिख भी लीजिएगा। जो आपको नहीं आते उसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। चलो आज से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है हिंदी में कौन सा शब्द तद्भव है। आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा शब्द तद्भव है। मात्र, मत्स्य, कदलीय, अमूल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अमूल। अमूल शब्द आपका तद्भव है और इसका तत्सम होता है अमूल्य। अमूल का तत्सम शब्द होता है अमूल्य। मात्र का तद्भव शब्द होता है माँ। और मत्स्य का तद्भव शब्द होता है आपका मछली। और कदली का होता है केला। ये माँ शब्द में आपका चंद्र बिंदु आता है ये। और इसके अकॉर्डिंग आप एक चीज ध्यान देना, जब भी आपको, जहां भी आपको चंद्र बिंदु वाले शब्द मिलेंगे, कौन से शब्द मिलेंगे, चंद्र बिंदु वाले शब्द मिलेंगे, इसको ध्यान में रखना। ये सभी के शब्द, सब शब्द क्या होते हैं, आपके तद्भव होते हैं। चंद्र बिंदु वाले जितने भी आपको शब्द मिलेंगे तद्भव होते हैं। और ऋ से ऋषि की मात्रा वाले, ऋ से ऋषि की मात्रा वाले, ये वाली मात्रा के शब्द जितने भी आपके पास आएंगे ये सबके सब तत्सम हो जाएंगे। ये सबके सब शब्द क्या होंगे, तत्सम शब्द होंगे। इस बात को ध्यान दीजिएगा। सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन है आंख। आंख का तत्सम शब्द क्या है। आंख का तत्सम शब्द आपको बताना है अक्षी, चक्षु, अश्रु या अक्षर। तो आंख का तत्सम शब्द होता है अक्षी। अक्षी आंख का तत्सम भी होता है और अक्षी आंख का पर्यायवाची में भी आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। चक्षु, चक्षु का तद्भव होता है चक। इस बात को ध्यान देना, चक्षु का तद्भव होता है चक। अश्रु, अश्रु का तद्भव होता है आंसू। अश्रु का तद्भव होता है आंसू। और अक्षर का तद्भव होता है अक्षर, या इसका तद्भव एक और होता है आंखर भी कहते हैं। तो दोनों तद्भव शब्द याद कर लेना अक्षर के। अश्रु का आंसू होता है, देखो यहाँ भी चंद्र बिंदु वाला शब्द आया और ये शब्द आपका तद्भव हो गया है। तो ध्यान देना, जितने भी चंद्र बिंदु वाले शब्द आते हैं वो आपके क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। अब दूसरी बात यहाँ पे एक और जान लीजिएगा, जब भी आपका तत्सम शब्द में छ शब्द का प्रयोग होता है, ज्यादातर 90% क्वेश्चन में जरा ध्यान देना, जहां भी छ होगा वो आपके तत्सम शब्द निकलेंगे। और ये तत्सम शब्द का जब आप तद्भव में परिवर्तन करते हैं, या तो छ ख होता है, या चौक छ का चौ और छ हो जाता है, ये तद्भव में परिवर्तित हो जाता है। इन शब्दों को जरा मिलाने की कोशिश करना। 90% आपके पास ऐसे शब्द जरूर मिलेंगे और कुछ शब्द आपके अपवाद के टर्म में होंगे, उनको आप लोग याद करिएगा। बाकी इस रूल के अकॉर्डिंग सभी के सभी तत्सम तत्व आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कंगन। कंगन का तत्सम रूप है, कंगन का तत्सम रूप है कंगति, कंकड़, कर्तन या कंटकी फल। तो इसका जो आंसर, राइट आंसर है वो है कंकड़। कंगन का जो होता है कंकड़ होता है, ध्यान देना। कंगति, कंगति का तद्भव जो रूप होता है, जो तद्भव होता है वो कंघी होता है। क्या होता है, कंघी, जिससे आप लोग बाल बनाते हो। कंघी का क्या होता है, कंघी होता है। कर्तन अपने आप में अलग शब्द है। और कंटकी फल, या आपको ये किताब में देखने को मिलेगा कटफल भी, कहीं कहीं इसको कटफल भी देखने को मिल सकता है आपको, और कहीं कहीं आपको कंटकी फल भी लिखा हुआ मिल सकता है। ये दोनों शब्द आपके तत्सम रूप हैं। इसका जो तद्भव होता है वो होता है कटहल। क्या होता है, कटहल। ये ध्यान देना।
कंटकी फल या कटफल का क्या होता है? कटहल होता है, ध्यान देना। अगला देखिएगा, चौथा, गेहूं का तत्सम रूप है। गेहूं का कौन सा रूप? तत्सम रूप पूछा है इसने। गोधुम, गृध, गो या ग्रंथि। तो इसका जो आंसर, सही आंसर है वो गोधुम है। गेहूं का गोधुम होता है। जो गृध होता है, देखो यहाँ पर री की मात्रा आई, इसका मतलब ये सीधे तत्सम शब्द हो जाएगा। गृध का मीनिंग पता कुछ नहीं है, लेकिन री की मात्रा आ गई तो आपका तत्सम शब्द हो जाएगा, ध्यान देना। तो हमें इसका क्या बताना होगा? तद्भव। तद्भव होता है इसका गीत। तद्भव क्या होता है? गीत। और एक गीत होता क्या है? गिद्ध। आपने देखा होगा गिद्ध एक पक्षी होता है, उसी को गीत बोलते हैं, ध्यान देना। गौ। गौ का क्या होता है? गाय। गौ का तद्भव क्या होता है? गाय होता है। और ग्रंथि, ग्रंथ तद्भव क्या होता है? गांठ। और यहाँ देखिएगा गांठ शब्द में कहीं ना कहीं चंद्र बिंदु की मात्रा आपकी आ गई है, तो ये आपका तद्भव शब्द होगा, ध्यान देना। ऐसे भी हमें पहचानने की कोशिश करनी चाहिए, और एग्जाम में बहुत हमें सुविधा देगा, ये हमें काफी कुछ हद तक हमें सफल बनाने में आगे बढ़ाएगा। अगला देखिए, गधा। गधा का तत्सम रूप क्या होता है? गर्दभ होता है, ध्यान देना जरा, ठीक है। और गोपाल, गोपाल आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव ग्वाल होता है, ध्यान देना। यहाँ कुछ गड़बड़ भी हो सकती है आप लोग से, ग्वाल शब्द को आप तत्सम भी लगा सकते हो और गोपाल को तद्भव, तो इसको बहुत अच्छे से देखना। गोपाल आपका तत्सम शब्द है और ग्वाल आपका तद्भव है। घर आपका कौन सा शब्द है? घर आपका तद्भव है और इसका तत्सम ग्रह होता है, देखो। और यहाँ देखो री की मात्रा लगी है, ये बहुत अच्छे से पकड़ में आ जाएगा, जहां भी री की मात्रा होती है वो तत्सम होता है, ध्यान देना। और कपूत आपका तद्भव शब्द होता है, इसका तत्सम होता है कुपुत्र, इस बात को ध्यान देना। क्या होता है इसका तत्सम? कुपुत्र होता है, याद रखिएगा। अगला देखिए, निम्न में से तत्सम शब्द है। निम्न में से तत्सम शब्द है, दुग्ध, ईख, खीर या दही। इन चारों में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो इसका राइट आंसर है पहला, दूध। दुग्ध का, दुग्ध क्या होता है? तत्सम शब्द होता है, इसका तद्भव होता है दूध। ईख आपका तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होता है वो होता है इच्छु। क्या होता है? इच्छु। देखो मैंने अभी आपको कहा था कि ख आपका तद्भव में आएगा तो छ आपका तत्सम हो जाएगा। ई ख आपका क्या होता है? तद्भव में आ रहा है, और इच्छु में छ आपका तत्सम आ जा रहा है। और यहाँ पे एक बात को जरूर नोटिस करना, एग्जामिनर इच्छु शब्द ऐसे भी लिख लेता है और एग्जामिनर इच्छु शब्द ऐसे भी लिख देता है। तो यहाँ इस चीज की अगर हमें लिखने की हैबिट नहीं होगी, तो इच्छू और इस वाले इच्छू में बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। जो आपका सही आंसर होगा उसको न लगा के आप गलत आंसर एग्जाम में लगा के आ सकते हो। तो इस चीज को ध्यान देना, हमेशा आप लोग ये ध्यान देना, छोटी और बड़ी की जो मात्रा होती है उससे रिलेटिव जितने भी आपको शब्द देखने को मिलते हैं उस पर लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा, और छोटा और बड़ा ओ की मात्रा वाले शब्दों पर प्रैक्टिस कीजिएगा। क्योंकि आपको इच्छू शब्द तो याद रह सकता है, लेकिन बड़ी की मात्रा थी या छोटी की मात्रा थी वो कंफ्यूजन कर सकता है। अगला है आपका तीसरा, खीर। खीर का होता है आपका छीर। खीर का क्या होता है? छीर। और आपने देखा अभी ख का छ में परिवर्तन देख लिया आप लोगों ने। और दही का, दही का क्या होता है? दधी होता है, इस बात को ध्यान देना। दही का क्या होता है? दधी होता है, तत्सम रूप ध्यान दीजिएगा। अगला है आपका स्थाली। स्थाली का तद्भव रूप क्या होता है? थाली होता है, ये सीधे मैंने आपको आंसर बता दिया। अगला देखिए, नेक्स्ट, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है पूछ रहा है। कौन सा इनमें तत्सम शब्द नहीं है? कार्य, युक्ति, चक या श्रृंगार। तो इसका जो सही आंसर है वो चक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, चक किसका तद्भव रूप है? चक्षु का। किसका तद्भव रूप है? चक्षु का। चक्षु आपका तत्सम होता है। कार्य का तद्भव होता है कारज। युक्ति का तद्भव होता है आपका जुक्ति। युक्ति का तद्भव होता है जुगति। और श्रृंगार का तद्भव होता है सिगार। श्रृंगार का तद्भव क्या होता है? सिगार होता है। अब यहाँ पर देखिए, ये युक्ति का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? युक्ति मीन से होता है, जिसको नहीं आता है ध्यान देना। युक्ति का मतलब होता है मिलन। युक्ति का मतलब होता है योग। युक्ति का मतलब होता है ढंग। और युक्ति का मतलब होता है तरकीब। तो ये ध्यान देना, युक्ति का मीनिंग क्या क्या होता है। कभी कभी हमें ये वहां पर समझने में दिक्कत हो जाती है कि युक्ति होती क्या है, तो वहां से चीजें समझ में नहीं आती, तो उसका थोड़ा बहुत मीनिंग भी हमें पता होना चाहिए। आगे देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। निम्न में से तत्सम शब्द नहीं है। आपसे पूछ रहा है, चार आपको हिंदी महीनों के नाम दे रखे हैं, इसमें कौन सा तत्सम नहीं है पूछ रहा है।
तीन इसमें तत्सम है और चौथा एक ऐसा शब्द है जो तत्सम नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो चैत। चैत शब्द आपका तद्भव होता है और इसका तत्सम होता है चैत्र। क्या होता है इसका तत्सम? चैत्र होता है। फाल्गुन आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव फागुन होता है। और आपका ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का तद्भव आपका जेठ होता है। और आषाढ़, आषाढ़ का तद्भव आषाढ़ होता है। ये ध्यान देना जरा, इनको अच्छे से पढ़ लेना। हिंदी महीनों के जितने भी नाम है किसको क्या कहते हैं, बाकी मैं आपको क्लास में कराते रहूंगा। अगला है आपका तद्भव शब्द है। आपको इन चारों में से तद्भव शब्द ढूंढना है। शिला, लज्जा, पंख या प्रस्थ। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो पंख रहेगा। पंख का क्या होता है? पंख आपका तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द पक्ष होता है। इसका तत्सम शब्द क्या हो जाता है? पक्ष हो जाता है। शिला, शिला का तत्सम शब्द क्या हो जाता है? शिल हो जाता है। शिला अपने आप में कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है और इसका क्या हो जाता है? शिल। आपको मैं एक चीज और बता दूं, ये और ये 100 90% आपके पास तत्सम में मिलेंगे और इसका जो परिवर्तन रूप ये वाला 100 होगा ये तद्भव में मिलता है 90%। कुछ कुछ अपवाद हो सकते हैं लेकिन ज्यादातर केसों में आप जरा चेक कीजिएगा, ये आपको इसी तरह देखने को मिलेगा। और ज्यादा शब्दों में ये देखने को मिलता है, जितने अपवाद होते हैं उनको नोट कीजिएगा, उनको याद कर लीजिएगा। बाकियों को आप लोग सीधे ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि आपका तत्सम क्या होगा और तद्भव क्या होगा। शिला का शिल होता है, ध्यान देना। लज्जा, लज्जा आपका तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव होता है वो होता है लाज। और प्रस्थ, प्रस्थ का जो आपका तद्भव तत्सम तद्भव शब्द होता है वो होता है पीठ। प्रस्थ अपने आप में क्या है? तत्सम है। कैसे पहचान में आ जाएगा? प के नीचे री की मात्रा लगी है। मैंने अभी बोला था कि री की मात्रा वाले जितने शब्द होंगे वो तत्सम होंगे और यहाँ आप देखते रहिएगा। ठीक है, आगे देखो। अभ्यंतर का तद्भव क्या है? चार ऑप्शन दे दिए, अंदर, बाहर, गहरा, भीतर। तो अभ्यंतर का जो तद्भव होता है वो भीतर होता है, ध्यान दीजिएगा। अभ्यंतर का तद्भव क्या होता है? भीतर। अगला है, कौन सा शब्द तद्भव है? पहला ऑप्शन है यौवन, दूसरा है जीव, तीसरा है निर्जर, चौथा है स्थान। तो इसका जो राइट आंसर है वो जीव है। जीव का जो तद्भव होता है वो जिह्वा होता है भाई। जीव का, जीव अपने आप में तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होता है जिह्वा होता है। यौवन, यौवन आपका तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होता है वो इसका जौवन होता है। क्या होता है? जौवन होता है। निर्जर, निर्जर का आपका तद्भव झरना होता है। और निर्जर शब्द को तत्सम शब्द में झरण भी कहते हैं, ध्यान देना। झरण आएगा तो भी तत्सम होगा, निर्जर आएगा तो भी आपका तत्सम होगा। इन दोनों का तद्भव झरना होता है, ध्यान देना। और स्थान का तद्भव आपका थान भी होता है और कहीं कहीं आपको किताब में इसका ठाव भी देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? ठाव। तो इसको इस तरह से याद कर लीजिएगा आप लोग। आगे देखिए, तत्सम शब्द का चयन करें। तत्सम शब्द का चयन करें। ऑप्शन है मयूर, अगहन, अंगीठी या पोती। इन चारों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो मयूर है। मयूर का क्या होता है? तद्भव मोर होता है। अगहन, अगहन आपका तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होता है अग्रहायण्य होता है। अग्रहायण, ये जो अग्रहायण या अघन शब्द होता है ये आपका क्या होता है? जो आपके मंगसिर का महीना, मार्गशीर्ष का महीना जो होता है उसको ही अग्रहायण बोलते हैं, ध्यान देना। तत्सम में और तद्भव में उसे अघन बोलते हैं। और ये जो अघन शब्द होता है ये आपके हिंदी पंचांग का 9वां महीना होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अंगीठी देखो, चंद्र बिंदु आया, तद्भव हो गया, आपने पहचानने की जरूरत नहीं है। ये तद्भव हो गया, इसका तत्सम होता है अग्निष्ठिका। इसका तत्सम क्या होता है? अग्निष्ठिका होता है, ध्यान देना। इसका तत्सम क्या होता है? अग्निष्ठिका होता है। और पोथी, पोथी का क्या हो जाता है? पुस्तक हो जाता है। पोथी का क्या होता है? पुस्तक होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगला देखो, मक्षिका, मक्षिका का तद्भव क्या होगा? मच्छर होगा, मछली होगा, मिट्टी होगा या मक्खी होगा। तो मक्षिका का क्या हो जाएगा? मक्खी हो जाएगा, ध्यान देना। मक्षिका का तद्भव क्या हो जाएगा? मक्खी। मच्छर, मच्छर शब्द आपका क्या है? तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम होता है वो क्या होता है? मशक होता है। क्या होता है? मशक होता है। और मछली, मछली आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है? मत्स्य होता है। क्या होता है? मत्स्य होता है। मिट्टी, मिट्टी का आपकी तद्भव शब्द है
और इसका तत्सम क्या होता है? मृतिका होता है। क्या होता है? मृतिका। क्या होता है इसका? तत्सम शब्द। ठीक है। अगला नेक्स्ट देखो, तत्सम शब्द नहीं है, आपको इसमें से जो तत्सम शब्द नहीं है वो छांटना है। हल्दी, स्कंद, ईर्षा या कपूर। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो हल्दी रहेगा। हल्दी का तत्सम होता है हरिद्रा। हल्दी का तत्सम क्या होता है? हरिद्रा। स्कंद आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाता है कंधा। इसका तद्भव हो जाता है कंधा। और ईर्ष्या का जो तद्भव होता है वो होता है रीस। ईर्ष्या का जो तद्भव होता है वो होता है रीस। और कपोत का जो तद्भव होता है वो होता है कबूतर। क्या होता है कबूत का? कपोत का तद्भव कबूतर होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगला नेक्स्ट देखिए, तत्सम शब्द है, इन चारों में से आपको तत्सम शब्द छांटना है। तो यहाँ पर देखो, खेत, कचहरी, क्षेत्र या सियार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्षेत्र होता है। और क्षेत्र का जो तत्सम होता है, तद्भव होता है, वो खेत होता है। क्षेत्र का जो तद्भव होता है वो खेत होता है। कचहरी, कचहरी का तत्सम होता है कृत्यग्रह। क्या होता है? कृत्यग्रह। और यहाँ देखो, आपकी री की मात्रा आर के, तो वैसे ही पता चल रहा है कि तत्सम होगा। सियार, सियार का क्या हो जाता है? आपका श्रृंगार हो जाता है, ध्यान देना। सियार का क्या हो जाता है? श्रृंगार। अगर ये वाला स्ट्रॉ, ये वाला शब्द अगर आपका आता है तो ये शब्द आपका 90% आपका क्या होता है? तत्सम होता है, ध्यान देना। ये वाला शब्द हमेशा 90% तत्सम होता है, ध्यान दीजिएगा। आगे देखो, तद्भव शब्द है आग, अवर, वंश या मंथज। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा तद्भव शब्द, वो आग होता है। और आग का तत्सम क्या हो जाता है? अग्नि। ये आप लोगों को मालूम होगा। अवर, अवर का जो आपका तद्भव होगा, जो अवर शब्द का आपका जो तत्सम होगा, अवर आपका क्या है? तद्भव। अवर आपका क्या है? तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? और हो जाएगा। जैसे हम चारों ओर शब्द यूज करते हैं तो ये और होता है। वंश आपका क्या है? तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होगा वंश हो जाता है। वह वंश है तो इसका वंश हो जाता है। और मंथज, मंथज आपका क्या है? तत्सम शब्द है और इसका तद्भव मक्खन हो जाता है। क्या हो जाता है? मक्खन। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और आपका मक्खन के लिए तत्सम में एक शब्द आता है मृक्षण। ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ध्यान देना। कि किताब में अगर मृक्षण का आपका तद्भव पूछेगा तो मक्खन हो जाएगा, ध्यान देना। और मक्खन या इसको हम माखन भी कहते हैं, ध्यान देना। तो इन चीजों को याद रखिएगा, क्या क्या हम वर्डिंग कर सकते हैं यहाँ पे। अगला है, सही सुमेलित कीजिए। आपको इसमें से सही बताना है कौन सा सही है। खुजली का खरजू, किसान का कृषक, कोक का कुची, कलेश का कलेश। तो इसमें से जो आपका सही सुमेलित नहीं है वो आपको ढूंढना है। तीन इसमें सही है, एक इसमें गलत है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कलेश होगा। ये कलेश, इस कलेश शब्द का ये कलेश नहीं होता है, इसका क्या होता है? आधा क ले और ये वाला सा होता है, ये कलेश होता है, ध्यान दीजिएगा। इस कलेश का ये वाला कलेश होता है, याद रखिएगा। खुजली आपका तद्भव शब्द है, खरजू आपका तत्सम है, किसान तद्भव है, कृषक आपका तत्सम है, कोक आपका तद्भव है, कुची आपका तत्सम है, और कलेश आपका तद्भव है, और ये कलेश आपका तत्सम है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, तद्भव तत्सम का सही रूप नहीं है। आपको क्या बताना है? आपको एक साइड तद्भव दे रखे हैं, एक साइड तत्सम। आपको ये बताना है कि तद्भव और तत्सम का सही रूप नहीं, पहले आपका तद्भव आना चाहिए और बाद में आपका तत्सम आना चाहिए। पहला है उबटन का ऊर्ध्वतन है, दूसरा ओजा का उपाध्याय है, तीसरा करपट का कपड़ा है, और चौथा अड़ाई का अर्धतिथि है। तो यहाँ पे आपको सही बताना है इसका आंसर क्या होगा। आप देखो यहाँ पे तद्भव में जो ये कर्पट शब्द है ये आपका तत्सम होता है, तद्भव नहीं होता है, तद्भव की लाइन से हटा दिया जाएगा। और जो कपड़ा है वो आपका तद्भव होता है, ये तत्सम में लिखा है। तो इसका जो सही रूप नहीं है वो तीसरा वाला है। अब इसमें जो आपके तीन आते हैं, उबटन का ऊर्ध्वतन तत्सम होता है। और जो उबटन शब्द होता है ये होता क्या है, इसको जरा देखिएगा। जो हम लोग सरसों का लेप बनाते हैं, सरसों के तेल का जो लेप लगाया जाता है उसी को उबटन कहते हैं, ध्यान देना। सरसों के तेल का जो लेप लगाया जाता है उसको उबटन कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। ओझा, उपाध्याय, उपाध्याय, और करपट का कपड़ा हो गया, अढ़ाई का अर्धद्वितीय होता है। तत्सम तद्भव का सही रूप नहीं है। अब वही चीज यहाँ पर आ गई, आपके इस वाली लाइन में सब तत्सम शब्द होंगे, यहाँ तद्भव, जो अलग होगा उसको हटा दीजिएगा।
रक्षिका राखी, सूची सुई, शमशान मसान, लहसुन लहसुन। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो सही रूप नहीं है, वो आपका डी आंसर है। कौन सा इसमें? डी। जो लहसुन शब्द है वो आपका तद्भव होता है और लहसुन शब्द आपका तत्सम होता है, इस बात को ध्यान देना। रक्षिका तत्सम शब्द है, इसका राखी होता है। रक्षिका के लिए हम एक आध शब्द और यूज करते हैं, एक होता है रक्षा सूत्र का भी प्रयोग करते हैं हम तत्सम में। रक्षा सूत्र का भी राखी होता है, और रक्षा शब्द का अगर हम प्रयोग करेंगे तो रक्षा का भी राखी होता है और रक्षिका का भी राखी होता है, तत्व ध्यान देना। ये तीन अलग अलग तरह से हम शब्दों का तत्सम में उपयोग कर सकते हैं, याद रखिएगा। और सूची का सुई होता है, सुई जो आपने देखा होगा चुबाने वाली, जो जिससे हम सिलाई करते हैं। और ये सूची भी हो सकता है तत्सम में, और सूची का भी कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? सूची का शब्द का भी प्रयोग करते हैं और सूची भी होता है। तीसरा शमशान आपको बताइए, ये शमशान तत्सम शब्द है और इसका मसान क्या है? तद्भव शब्द है, ध्यान दीजिएगा। अगला देखो नेक्स्ट, तद्भव तत्सम का सही रूप नहीं है। इसमें आपको देखना है कि जो तद्भव और तत्सम का सही रूप नहीं है कह रहा है, मतलब तीन गलत है एक सही है। तद्भव तत्सम का सही रूप है, तीन गलत है एक सही है। इसमें क्या सही हो जाएगा? फूल, फूल का क्या होता है? पुष्प, सही है। ये अंधा, अंधा का अंधक नहीं होता है, अंधा का अंध होता है, ध्यान देना। अंधा का क्या होता है? अंध होता है, अंध नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जो अंधा शब्द है वो तद्भव है, अंध आपका तत्सम है। फूल का पुष्प ये सही हो गया। पसीना, पसीना आपका तद्भव है, इसका जो तत्सम होता है प्रश्वेत नहीं होता है, प्रश्वेद होता है, ये ध्यान दीजिएगा। क्या होता है? प्रश्वेद। प्रश्वेत मीन से पसीना होता है, प्रश्वेत नहीं होता है। और कहीं कहीं किताब में आप इसका देखोगे प्रस्विन्न, क्या देखोगे? प्रस्विन्न भी आप लोग देखोगे, ध्यान देना। ठीक है, तो पसीना का तत्सम क्या होता है? प्रश्वेत भी होता है, प्रस्विन्न भी होता है, प्रश्वेत नहीं होता है। और चवाना का चवर्ण नहीं होता है, चवर्ण होता है, इस बात को ध्यान देना। चवाना का चवर्ण नहीं होता है, चवर्ण होता है। ब और व में थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा। आगे देखो, तद्भव तत्सम का सही मेल नहीं है। एक साइड तद्भव है, एक साइड तत्सम है, कौन सा सही नहीं है जरा ध्यान देना। गणेश का गणेश है, दूल्हा का दूल्हा है, अनंत का अन्यत्र है, अग्रणी का प्रति है। तो इसका जो राइट आंसर है वो गणेश है। गणेश का गणेश ही होता है, ध्यान देना। गणेश शब्द तद्भव है और तत्सम इसका गणेश होता है। दूल्हा आपका तद्भव सही है, लेकिन इसका दूल्हा नहीं होता है, इसका क्या होता है? दुर्लभ होता है, सबको पता होगा। दूल्हा का क्या हो जाता है? दुर्लभ हो जाता है, ध्यान देना। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर अनंत नहीं होता है, अन्यत्र आपका तत्सम सही है, इसका अनंत नहीं होता है, इसका अनंत होता है। अन्यत्र का क्या होता है? अनंत होता है, अनंत नहीं होता है, ध्यान देना। ये नहीं होता है तद्भव, इसका अनंत होता है। और यहाँ अग्रवर्ती तत्सम शब्द है, ये सही है तत्सम में। और इसका जो तद्भव होता है वो अग्रणी नहीं होता है, वो क्या होता है? ये होता है अगाड़ी। क्या होता है ये शब्द? अगाड़ी होता है, अग्रणी नहीं होता है, ध्यान देना। इसका क्या होता है? अग्रवर्ती का अगाड़ी होता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, तद्भव शब्द नहीं है। इन चारों में आपको तद्भव शब्द ही छांटना है, ध्यान देना जरा। करोड़, केवट, कोमल या कूड़ा। अब इसमें कौन सा जो तद्भव नहीं है उसको हटाना है। तीन तद्भव होंगे, एक तत्सम होगा। तो यहाँ ध्यान दो, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। ये आपके दो शब्द होते हैं, इनको हम ताड़नजात व्यंजन भी कहते हैं और उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। ये ऐसे व्यंजन हैं जिनका जो जन्म होता है वो संस्कृत से नहीं होता है, इनका जन्म अपभ्रंश से होता है। इसलिए ऐसे जितने भी वर्ण आपके शब्दों में प्रयोग मिलेंगे आपको, ये हमेशा आपके तद्भव शब्द होंगे, तत्सम नहीं होंगे, इस बात को याद रखिएगा। कुछ कुछ आपको अपवाद मिल सकते हैं, कुछ कुछ आपको अपवाद मिल सकते हैं, लेकिन अपवाद मिलने की कंडीशन यहाँ बनती नहीं है। ये आपका लगभग 100% तद्भव ही रहेंगे, ध्यान देना। जैसे करोड़ में नीचे बिंदी लगी है, देखो ये आपका कभी भी आपका तत्सम नहीं होगा, तद्भव होगा। कूड़ा में नीचे बिंदी लगी है, कभी भी आपका तत्सम तद्भव होगा हमेशा। तो ये दो तो ऐसे ही छट गए। अब केवट और कमल बचे, तो यहाँ जो कमल शब्द है ये आपका क्या है? तत्सम शब्द है, ये तद्भव नहीं है। कमल का जो तद्भव होता है वो कंवल होता है, ध्यान देना। उसमें चंद्र बिंदु की मात्रा होती है, कंवल होता है। और करोड़ आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम कोटि होता है। केवट आपका तद्भव शब्द है,
और इसका क्या होता है, कैवर्त होता है तत्सम, क्या होता है, कैवर्त इसका तत्सम होता है। और कूड़ा, कूड़ा जो शब्द है ये आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम कूट होता है, क्या होता है, कूट होता है। आगे देखिएगा, सही सुमेलित कीजिए, इन चारों में से कौन सा सही है ये आपको देखना है। अटारी का अटालिका है, अमी का अमृत है, अनाड़ी का अनारी है, अम्मा अमा का अम्ब है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित है, इसको देखना है। तो इसमें जो सही सुमेलित है वो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा है। अब आप कह रहे हो कि सर अमी तो होता है अमृत का, अटारी का अटालिका ही होता है, तो यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन क्या है देखिएगा जरा, थोड़ी थोड़ी बातों को ध्यान देना। अटारी शब्द आपका सही है, लेकिन अट्टालिका शब्द आपका गलत है। ये अ आधा टॉ फिर पूरा टॉ टालिका होता है, अटालिका नहीं होता है, अट्टालिका होता है। तो ये अट्टालिका शब्द आपका तत्सम शब्द होता है, अटारी तद्भव होता है। अमृत शब्द सही है, लेकिन ये अमी में बड़ी की मात्रा नहीं होती है। अमी शब्द में हमेशा आपकी छोटी की मात्रा लगेगी, ध्यान देना, इसलिए दूसरा वाला गलत हो गया। तीसरा वाला सही है आपका, अनाड़ी तद्भव होता है, अनाड़ी तत्सम होता है। ये अम्ब शब्द सही है, इसका अमा नहीं होता है, इसका अम्मा होता है, ध्यान देना। क्या होता है इसका, अम्मा होता है, ध्यान देना, अमा नहीं होता है। तो इसलिए ये आपका चौथा भी गलत हो गया, केवल यहाँ पर सी ऑप्शन सही था। और लास्ट है यहाँ पे 25 में, कौन सा तत्सम है, कौन सा तत्सम है, आरसी, इलायची, उपरोक्त या कीड़ा। इसमें आपको तत्सम शब्द छांटना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो कीड़ा है। इसका जो तद्भव होता है वो कीड़ा होता है, ध्यान देना जरा। ये मैंने अभी आपको बताया, ये बिंदी वाले जहां भी शब्द आएंगे तद्भव हो जाएंगे। तो कीड़ा का क्या होता है, कीड़ा होता है, ध्यान देना। आरसी आपका तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होता है वो आदर्शिका होता है। क्या होता है, आदर्शिका। इलायची का क्या होता है, थैला। और उपरोक्त क्या होता है, उपर्युक्त होता है, इस बात को ध्यान देना, क्या होता है उपरोक्त का, उपर्युक्त। तो ये आज आपकी एक एमसीक्यू थी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। बताइएगा कि इस सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करें या ना करें, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस सीरीज को लगाने की कोशिश कीजिएगा, अगर अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।